क्या सच में काला जादू होता है या फिर ये एक ढोंग है? कैसे ये लोग काला जादू के नाम पर लोगों से पैसे लूटते हैं? और क्या ये बात सच है कि काले जादू की विधि रात को स्मशान में सिखाई जाती है? दोस्तों, काला जादू एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही हमारे जहन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं। अगर बात की जाए आज के नए दौर की, तो बहुत से लोग काले जादू को सच नहीं मानते, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो हमारे आसपास काले जादू से जुड़े ऐसे किस्से भी सामने आए जो इस बात को सच साबित कर देते हैं। भले ही आज के मॉडर्न जमाने में साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन कुछ लोग आज भी काले जादू को सच मानते हैं और कुछ लोग तो इसी का फायदा उठाकर अपना धंधा चला रहे हैं, जिसके चलते लोग काले जादू से और भी ज्यादा दूर भागते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको काले जादू के बारे में ही बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या सच में काला जादू होता है या नहीं, और अगर होता है तो इसकी शुरुआत कहां से हुई। काला जादू एक ऐसी कला होती है जिसमें किसी भी होने वाली घटना को नियंत्रित करने के लिए कोई जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका उपयोग ज्यादातर तंत्र मंत्र में और बलि देने में किया जाता है। वैसे इसे एक तरह का सम्मोहन भी कहा जा सकता है, जिसे हम लोग हिप्नोटाइज भी कहते हैं। वैसे काले जादू का ज्यादातर इस्तेमाल किसी भी चीज या किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाने में किया जाता है। आपको बता दें कि शुरुआत में तो ये धीरे धीरे असर करता है, लेकिन आखिर में ये इंसान को मौत की ओर ले जाता है। लेकिन काला जादू किसी भी इंसान पर कितना ज्यादा असर करेगा, ये तो उसके ऊपर निर्भर करता है, जो कि इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि काला जादू की शुरुआत अफ्रीका से हुई थी। आपको बता दें कि अफ्रीका के लोग काला जादू के वार्डन के नाम से जानते हैं। बताया जाता है कि एक दिन एक देवी पेड़ में प्रकट हुए और उनके मुताबिक इन्हें प्यार की देवी यानी वार्डन के रूप में जाना जाता है, जो कि अपनी शक्तियों से वहां के लोगों की सारी बीमारियां कुछ ही समय में ठीक कर देती थी। प्यार की ये देवी वहां के चर्च के पादरियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने उस पेड़ को कटवा दिया। लेकिन फिर भी वहां के लोग उस देवी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगे और सभी की परेशानियां और सारे दुख दूर होने लगे। कुछ समय बाद वहां के लोग वार्डन की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगे और मरे हुए इंसानों की आत्माओं से संपर्क करने के लिए इन शक्तियों का यूज होने लगा। बाद में ऐसे ही कारनामों को पूरी दुनिया में काला जादू के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले काला जादू से जुड़ा हुआ एक किस्सा भी सामने आया था। बताया जाता है कि 20 अप्रैल को मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में 21 साल के एक व्यक्ति ने अपने बूढ़े रिश्तेदार की तलवार से हत्या कर दी, क्योंकि उसे ये शक था कि उस बूढ़े आदमी ने उसके परिवार पर काला जादू कराया है। पुलिस अधिकारियों ने उस हत्यारे को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ करने पर उस व्यक्ति ने पुलिस को यह बताया कि उसके रिश्तेदार ने उसके पूरे परिवार पर काला जादू करवाया था। दोस्तों, अगर कोई बिना काला जादू किए भी आपके घर के सामने रक्त और कटा हुआ नींबू रख दे, तो भी आप सोच सकते हैं कि आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि काला जादू का डर हम सभी के मन में होता है, और ये तो आपको पता ही है कि रक्त और नींबू दोनों का ही काले जादू में इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी तो बहुत से लोग इन सारी प्रॉब्लम से निपटने के लिए ढोंगी तांत्रिकों के पास चले जाते हैं, और बहुत से ढोंगी तांत्रिक हमारी इस बात का फायदा उठाते हुए बहुत सारे पैसे भी लूट लेते हैं।